ये गलती या लापरवाही पर्यटक विभाग की है, नहीं योगी जी का तो आदेश है। हम स्वयं मिले थे योगी जी, हमने स्वयं यहाँ की स्थिति को पूछा, उस पर हमने उनसे बताया कि जो आपको हमारे कर्मचारी पर्यटक विभाग जो आपको बता रहा है वो उस पर सही नहीं बता पा रहा, क्योंकि अभी ये सब उपेक्षित हैं। तो ये गलती कुछ पर्यटक विभाग की है। योगी जी तो वहां से आदेश किए, योगी जी हमसे मिले भी, हमें बताए भी कि नहीं वहाँ कोई भी कमी नहीं हो। दोस्तों नमस्कार, मैं रणविजय सिंह और हमारे साथ में हैं डॉक्टर अनिल मिश्र जी। डॉक्टर अनिल मिश्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ऑथर एंड मीडिया के राष्ट्रीय महासचिव जी भी हैं। हम इस समय श्रृंगेरपुर धाम में हैं। श्रृंगेरपुर धाम में सामान्य तौर पर जो शहर से आते हैं या अन्य स्थानों से आते हैं वह गंगा जी के पास जाके स्नान करते हैं और श्रृंगेरपुर धाम मान करके वह स्नान किया, पूजा पाठ किया और वहाँ से फिर वापस हो जाते हैं। यहाँ धाम में थोड़ा विचरण करने के बाद जो मैंने देखा वह यह देखा कि धाम असली जहाँ भगवान राम से जुड़ा हुआ स्थान है, जहाँ भगवान राम ने विश्राम किया, जहाँ माता सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, जहाँ भगवान श्री राम ने अपनी चरण पादुका का त्याग किया, वह उस स्थान से थोड़ा दूर है। तो जिस मंदिर के पास हम खड़े हैं, इसी मंदिर के अंदर बजरंगबली महाराज जी की एक बहुत भव्य विश्राम करती हुई प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा मैंने इसके पहले कहीं नहीं देखी। यहाँ पंचमुखी प्रतिमा भी है और 12 मुखी प्रतिमा भी है और यह विश्राम करती हुई प्रतिमा जो देखेगा वह यह अचरज में ज़रूर पड़ जाएगा कि जो प्रयागराज में संगम किला के किनारे जो बड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ जो हनुमान जी की लेटे हुए हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध प्रतिमा है, यदि लेटी हुए हनुमान जी की वही इकलौती प्रतिमा थी तो यह दूसरी प्रतिमा कैसी है। तो यहाँ मैंने जो पूछा वह हमारे साथ डॉक्टर अनिल मिश्र जी हैं। डॉक्टर अनिल मिश्र जी इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और फिर मंदिर के जो प्रमुख महंत जी हैं हम उनसे भी आपकी बात कराते हैं। पहले अनिल जी, ये मंदिर कौन सा है, थोड़ा मंदिर के बारे में बताएं। जी, हम सब हैं यहाँ पर श्रृंगेरपुर धाम के रामचौरा, और जैसा कि रामचौरा गांव का नाम ही है कि राम ने यहाँ पर चौरा किया, राम ने यहाँ पर विश्राम किया, राम ने यहाँ पर वार्ता की। तो रामचौरा में ही राम शयन स्थल है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जहाँ पर भगवान राम ने अपने राजधर्म का त्याग किया, रात्रि विश्राम किया, अपने रथ को बाहर भेजा, जटाजूट को सवेरे बनाया बरगद के दूध के वृक्ष से, और वहाँ से जब यह निकले तो यहीं पर रामचौरा ही वह स्थान है जहाँ पर केवट ने उनको नाव देने से मना किया। और भगवान श्री राम पहली बार ऐसा है कि यहाँ पर वो केवट से कुछ मांगते भी हैं। भगवान राम किसी से कुछ मांगते नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने केवट से नाव मांगी और केवट ने राम नाव देने से मना किया। यह मंदिर कौन सा है जहाँ हम लोग खड़े? यह मंदिर जहाँ पर हम लोग हैं हनुमानगढ़ी इसको कहा जाता है, रामचौरा का हनुमानगढ़ी मंदिर। और हनुमानगढ़ी की भी अपनी बहुत विशिष्ट मान्यता है कि हनुमान जी जब यहाँ पर आए तो सीता जी के कहने पर हनुमान जी ने यहाँ पर विश्राम किया। तो अनिल भाई, अभी ये तो महाराज जी से भी और पूछेंगे, ये बताए जो स्नान घाट है जहाँ लोग आते हैं स्नान करते हैं चले जाते हैं, वहाँ से यह स्थान कितनी दूर है, वहाँ से यहाँ आने का रास्ता मार्ग क्या है? वहाँ से यह करीब अब तो गंगा जी श्रृंगेरपुर धाम से रामचौरा तक गंगा के किनारे किनारे पाथवे भी बन रहा है, जिससे आना जाना लोगों का सुलभ हो जाएगा। लेकिन यह करीब 1.5 किलोमीटर है श्रृंगेरपुर से, और श्रृंगेरपुर से जब चलेंगे तो निषाद राज उद्यान के जस्ट बगल में निषाद राज सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है शासन के द्वारा। निषाद राज सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है, ये 20 करोड़ रुपए की लागत से है। लेकिन इस श्रृंगेरपुर जाने के इस मार्ग पर यहाँ पर तो आप देखेंगे कि कम से कम 40-60 फीट की रोड ये दिखती है, लेकिन अब यहाँ पर रामचौरा जाने के लिए बहुत सकरे रोड से लगभग 10 फीट या 12 फीट की रोड से ही जाना पड़ता है। जिस रास्ते से हम चल रहे हैं यह श्रृंगेरपुर से रामचौरा
के लिए आता है। और ये देख सकते हैं यहाँ कि कितना संकरा मार्ग है, वह मुश्किल एक गाड़ी ही निकल सकती है। इस संकरे मार्ग को आज तक चौड़ीकरण में नहीं लाया जा सका, जबकि राम कथा से जुड़े कम से कम 4 प्रसंग यहाँ पर हैं। रामसेन आश्रम यहीं पर है, यहाँ पर हनुमान गढ़ी है, यहाँ पर रामचरण पादुका है और दोनों तरफ जंगल है। आप देख सकते हैं कि ये देखती है कि ऊंची ऊंची खाई, दोनों तरफ जंगल, छोटा सा सकरा मार्ग। और इस के विकास के बारे में भी पर्यटन विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी, PWD, ये सब लोग अभी तक इसकी अनदेखी करते आ रहे हैं। महाराज जी, यह बताएं कि जो श्रृंगेरपुर धाम में हनुमान गढ़ी है और जो श्री रामचंद्र जी का शयन स्थान है, जो माता जी का स्थान है, और जहां भगवान श्री राम ने पादुका का त्याग किया था, वह वर्तमान में कहां पर है और गंगा घाट से कितनी दूर है, यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकता है? और इन जो प्राचीन पौराणिक स्थान है जहां भगवान के, माता सीता के, बजरंगबली जी के चरण पड़े, जहां उन लोगों ने विश्राम किया, वहां के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जी जी, इस स्थान को रामचौरा घाट के नाम से लोग जानते हैं। रामचौरा घाट मुख्य यहाँ का प्राचीन स्थान है, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष वनवास काल के समय में जहाँ पर शयन किए, रामचौरा घाट में किए। जहाँ पर गंगा पूजन किए भगवती जानकी जी, और रामचौरा घाट में किए, जहाँ के भगवान की चरण पादुका, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी चरण पादुका त्याग किए, और रामचौरा घाट में गंगा के तट पर चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जब लंका विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री सीताराम जी वनवास पूर्ण करके वापस आए, तो जिस स्थान पे आज आप खड़े हैं, ये स्थान हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ी श्रृंगवेरपुर, ध्यान दें, हनुमानगढ़ी श्रृंगवेरपुर, ये रामचौरा घाट पर स्थिति है। श्रृंगवेरपुर से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में रामचौरा घाट के नाम से इस स्थान को जानते हैं। यहीं पर प्रभु राम जी रात्रि विश्राम किए, यहीं पे माँ भगवती गंगा का सीता जी ने पूजन किया, और इसी घाट पर प्रभु राम जी की चरण पादुका हैं, तथा इस स्थान को बारामुखी हनुमान मंदिर के नाम से जानते हैं लोग, या तो हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं, जहाँ 108 विग्रह श्री हनुमान जी महाराज के पाए जाते हैं। और ये हनुमान जी का वो सिद्ध स्थान है जो अपनी मनोकामना लेके यहाँ आते हैं, और जो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित निसंशय, कोई संशय नहीं है, और निश्चित हनुमान जी यहाँ सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। क्यों? क्योंकि जब अयोध्या विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु जब इधर से गए तो पैदल गए, जब उधर से लंका विजय प्राप्त करके आए तो जो रावण के पास पुष्पक विमान था, वो पुष्पक विमान में बैठकर प्रभु श्री सीताराम जी अयोध्या के लिए आए। तो जो प्रयागराज में ये संगम पर भगवान संगम त्रिवेणी का दर्शन करने के लिए प्रयाग विमान उतरा, तो वहां पर प्रभु ने कहा कि हनुमान जी मुझे बड़ा भय लग रहा है। तो प्रभु के मुख से ये शब्द सुनकर सब बड़े अचंभित हुए कि सरकार आपको भय किस बात का? भगवान बोले, हनुमान जी मुझे भय लग रहा है कि मेरे वनवास काल का अंतिम दिन है और मेरा भरत कहीं कुछ कर न ले, इसलिए मेरे आगमन की सूचना शीघ्र शीघ्र मेरे भरत को दो। तो हनुमान जी महाराज वेग गति से भरत जी महाराज को प्रभु श्री सीताराम जी के आने की सूचना देते हैं, और जिस समय हनुमान जी अवध में पहुंचते हैं और भरत जी की स्थिति देखते हैं, उस समय भरत जी राम विरह सागर में, राम जी के विरह रूपी सागर में भरत जी डूबने ही वाले थे कि विप्र रूप धरि पवन सुत पहुंच गयो जिम पोत जहाज के समान, जैसे कोई समुद्र में डूबने वाले व्यक्ति को जहाज प्राप्त हो जाए, ठीक उसी तरह से श्री हनुमान जी महाराज भरत जी के लिए जहाज बनकर पहुंच गए। अयोध्या में हनुमान जी महाराज भरत जी को सूचना करते हैं, अयोध्या वासियों को प्रभु का आगमन हो चुका है, और सूचना देने के बाद शीघ्र वहां से वापस आते हैं। तो जब प्रभु हनुमान जी वापस आते हैं तो प्रभु श्री सीताराम जी का विमान श्रृंगवेरपुर धाम में पहुंच चुका था,
और यहाँ के जितने नौका चलाने वाले केवट थे वो तो सोचते थे कि प्रभु आएंगे, सब हम अपनी नौका से उस पार लाएंगे, लेकिन विमान से आए तो वो निराशा भी हुई, निराशा हुई। तो ये वो स्थान जहाँ पर आज आप खड़े हैं, यहाँ पर भगवती सीता जी ने जब गई थी तो गंगा जी से प्रार्थना किया था इस जगह कि हे माँ, यदि मैं अपने पति और देवर के सहित कुशल वापस आऊंगी तो हे भगवती गंगा, मैं आपकी पूजा करूंगी। तो गंगा जी ने यहाँ आशीर्वाद दिया था कि देवी, वैसे तो आप स्वयं आदिशक्ति हैं, हमें बड़ाई देने के लिए आप ऐसा कर रही हैं, तो हम आशीर्वाद देती हैं कि आप पति और देवर के सहित कुशल वापस आएंगे। तो ये वही जगह है। तो यहाँ पर जब हनुमान जी सूचना देकर अयोध्या से वापस आए तो सीता जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना है, मानस पुत्र, उनको पुत्र ही कहती थी। तो इस समय हनुमान जी ने, सीता जी ने कहा, पुत्र हनुमान, हमें प्रभु के साथ पूजन करना है, मेरा आदेश है, कुछ क्षण के लिए यहाँ आप विश्राम करें। तो यहाँ देखिए आप, विश्राम मूर्ति जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये प्रमाणित वही विश्राम मूर्ति है जो भगवती ने श्री हनुमान जी महाराज को आदेश दिया, कुछ क्षण के लिए। कब तक? जब तक मैं प्रभु के साथ। क्यों? क्योंकि पहले माताएं पुत्र के सामने पति के पास नहीं बैठती थी और हनुमान जी महाराज को माताजी अपना पुत्र मानती थी, तो वो चाह रही थी कि हनुमान जी कुछ क्षण के लिए विश्राम करें जब तक हम पूजन करें। तो ये वही हनुमानगढ़ी के नाम से लोग जानते हैं, बारामुखी हनुमान मंदिर के नाम से भी लोग जानते हैं। भक्त आते हैं लेकिन बहुत सारे भक्तों को जानकारी नहीं है इन स्थानों की, ये सब उपेक्षित है और पहुंचना थोड़ा मुश्किल। यहाँ से 1 किलोमीटर पश्चिम, रामचौरा घाट से 1 किलोमीटर पश्चिम सिंगवेरपुर है। दोनों ही सिंगवेरपुर है, मिले जुले हैं। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको जब चौड़ीकरण रोड से आएंगे मतलब तो ये कह सकते हैं कि जब सिंगवेरपुर आए आप, जहाँ गंगा जी का स्नान करते हैं, तो वहाँ से किसी से यह पूछ ले रामचौरा घाट जाना है, रामसेन कहाँ है, शरणो पादुका कहाँ है और हनुमान मंदिर कहाँ है। यहाँ का सबसे सिंगवेरपुर का विख्यात सिद्ध हनुमान मंदिर है जिसको बारामुखी हनुमान मंदिर के नाम से लोग जानते हैं। महाराज जी, मैं यहाँ जब आ रहा था अभी डॉक्टर अनिल जी के साथ आते समय, एक तो सड़क मुझे सकरी दिख रही थी जी। मैं आया कई बार धाम में, लेकिन जो यहाँ प्राचीन मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, उनके बारे में खुद मुझे भी कम जानकारी थी। तो बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ के बारे में पता नहीं है। और जो सड़क है वो बहुत, ये केवल इकलौती सड़क मुझे दिखी तो ये सकरी है, बाकी सभी सड़कें उधर चौड़ी हो गई। तो आप लोगों ने कुछ अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी को कोई ज्ञापन कोई नहीं दिया, सड़क चौड़ी करा दीजिए। जो मंदिर आप अयोध्या में, वाराणसी में, मथुरा में, अन्य सभी तीर्थ स्थलों पर, प्रयागराज में मंदिरों को धन दे रहे हैं, मंदिरों का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, तो जो रामचौरा में पौराणिक मंदिर हैं उन मंदिरों को भी, उन मंदिरों का सौंदर्यीकरण करा दें, लोग आसानी से वहां तक पहुंचे, इसलिए मार्ग पट्टिका लगा दिया जाए। तो इस तरह की कुछ आप लोगों ने मांग वगैरह नहीं की क्या? नहीं, हम मांग की है और योगी जी आदेश भी किए वहां से, लेकिन ये गलती या लापरवाही पर्यटक विभाग की है। नहीं, योगी जी का तो आदेश है। हम स्वयं मिले थे योगी जी, हमने स्वयं यहाँ की स्थिति को पूछा, उस पर हमने उनसे बताया कि जो आपको हमारे कर्मचारी पर्यटक विभाग जो आपको बता रहा है वो उस पर सही नहीं बता पा रहा, क्योंकि अभी ये सब उपेक्षित है। तो ये गलती कुछ पर्यटक विभाग की है। योगी जी तो वहां से आदेश किए, योगी जी हमसे मिले भी, हमें बताए भी कि नहीं वहाँ कोई भी कमी नहीं होगी विकास की। अभी जब मुख्यमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो क्या उनसे मिलकर इस बात को बताएंगे कि पर्यटक विभाग ये लापरवाही करा नकली स्थान को प्रमोट कर रहा? नहीं, बिल्कुल बताएंगे। और वो उनका प्रयास है, इन स्थानों के विषय की इनको जानकारी नहीं दे रहे हैं। जो मुख्य यहाँ के प्राचीन स्थान हैं, जैसे रामसेन है, भगवान की चरणोपादुका हैं, ये यहाँ का प्राचीन हनुमान मंदिर है जो कि उसी वनवास काल से ये प्राचीन मंदिर हनुमान जी का जुड़ा हुआ है। तो ये सड़क यहाँ की और यहाँ की जो स्वच्छता, ये मिल करके उनको बिल्कुल अवगत कराएंगे और हमारा प्रयास है उनको यहाँ ला करके दिखाएंगे। योगी जी तो परम हमारे, वो तो चाह रहे हैं कि
हमारे जितने भी प्राचीन प्रभु से जुड़े हुए स्थान हैं सबों का विकास हो। ये गलती पर्यटक विभाग की है, जो कि उनको जो क्या कभी जिलाधिकारी से कमिश्नर से इन लोगों से भी आपने मुलाकात करके इस स्थान को दिखाने, यहाँ व्याप्त समस्याओं को बताने की कोशिश नहीं की क्या? नहीं, पूर्व में की है, लेकिन वो तो हमें श्वासन दिए कि हाँ हाँ अभी आपकी सड़क पास है, अभी बन रही है, लेकिन पास से बन रही है, पास से बन रही है, बस बनी नहीं अभी तक। तो अभी मुख्यमंत्री जी जब आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और जो स्थान अभी विकास से दूर है, जहाँ के मंदिर जीर्ण पड़े हुए हैं, इन समस्याओं को भी आप उनके सामने उठाएंगे। जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद।